Good morning, students. In our last class, we have studied about the adaptation. So, we will continue our class adaptation for deserts. रेगिस्तानी इलाकों में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनमें कौन कौन से एडेप्टेशंस पाए जाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. द वेदर इन द डेजर्ट इज वेरी हॉट. Scarcity of water, sourcing heat processes a great threat of plant and animal life. डेजर्ट के अंदर जनरली जो वेदर होता है वो बहुत हॉट होता है और पानी की कमी होती है. पानी का अभाव होने से यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उन्हें लाइफ में काफी सरवाइव करना पड़ता है. प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ कैक्टी आर फाउंड ग्रोइंग इन डेजर्ट. डेजर्ट्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के कैक्टस प्लांट पाए जाते हैं. प्लांट दैट आर अडेप्टेड टू लिव इन ए डेजर्ट आर कॉल्ड एज जेरोफाइट. और ऐसे प्लांट जो अपने आप को डेजर्ट के अंदर सेट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में अडेप्टेशन ले लेते हैं, उन्हें हम जेरोफाइट्स कहते हैं. सम कॉमन अडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ दीज आर हैबिटेट फॉलोज. और प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर कुछ अडेप्टेशन शो होते हैं, वो होते हैं डिफरेंट. फर्स्ट ऑफ बात करते हैं अडेप्टेशन इन रूट. द प्लांट्स हैव very long roots that penetrate deep inside the soil in the search of water. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी रूट बहुत डेप्थ तक जाती है ताकि वह पानी की सर्च कर सके और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले सके. स्टेम्स कैक्टी है फ्लैशी स्टेम डेट स्टोर वाटर. जो कैक्टस होता है उसका स्टेम फ्लैशी होता है. इट ऑल्सो हैज थिकी वैक्सी लेयर. इसके ऊपर वैक्सी लेयर होती है विच हेल्प इन टू रिटेन वाटर, और जो इस वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है. लीव्स द लीव्स ऑफ कैक्टी आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. कैक्टस प्लांट की जो लीव्स होती है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती है. जनरली आपने देखा होगा कैक्टस के अंदर कांटे होते हैं. एक्चुअल में ये कांटे क्या है, उनकी लीव का मॉडिफिकेशन है. इट हैज टू पर्पज. इनके दो पर्पज होते हैं. इट प्रिवेंट प्रेडिटर्स फ्रॉम फीडिंग ऑन द प्लांट्स. ये क्या करते हैं, शिकार से अपनी सुरक्षा करते हैं. कोई भी एनिमल इन प्लांट को खाने आएगा तो उसके मुंह में ये थ्रॉन्स चुभ जाएंगे और उनका प्रोटेक्शन होगा. एंड अदर इट टू द रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. और दूसरा रीजन है कि ये पानी का लॉसेस रोकते हैं. लीव्स क्या करती है, इवोपरेट करती है पानी को ट्रांसपिरेशन मेथड के द्वारा. तो ये स्पाइन्स में कन्वर्ट होने से पानी का ट्रांसपिरेशन रोकती है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट बाय द ग्रीन फ्लैशी स्टेम. और इन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जनरली जो इनका स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का फ्लैशी होता है, उसके द्वारा होता है. अब हम बात करते हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स. डेजर्ट हर्बीवोर्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स सच एज कैमल, रैट्स, स्नेक्स एक्सेट्रा आर कॉमन एडेप्टेशन सीन इन दिस एनिमल्स. दे हैव थिक स्किन विद फेवर पोर्स. They sweat very less and pass out urine in order to reduce loss of water from their body. जनरली जो स्किन होती है वह बहुत ही लेस होती है, पोरस कम पोरस होती है ताकि इनकी बॉडी से स्वेट कम बाहर निकले. और साथ में ये अपनी बॉडी से यूरिन भी बहुत कम पास करते हैं ताकि इनका जो वाटर लॉस है वो कम हो. सम एडेप्टेशन स्पेसिफिक टू ए फ्यू एनिमल्स आर गिवन बिलो. Camels, their legs keep their body away from the heat of the sand. Its lines contain thick and wide pads which help it to remove on hot and sinking sand. They can drink up to 120 liters of water at a time. That is why can stay without water for long periods. Camel होता है, उसकी जो legs होती है वो क्या होती है, नीचे से पैडी होती है, गद्दीदार होती है ताकि उसे हीट, सैंड की हीट नहीं लगे. साथ में इनको ये एक बार में ही 120 लीटर पानी ड्रिंक कर लेते हैं क्योंकि डेजर्ट के अंदर पानी की कमी होती है तो ये अपनी बॉडी के अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं. दे हैव ए हम्प ऑन देयर बैक टू स्टोर नॉट ओनली वाटर बट फैट एज वेल. और इनकी बॉडी के ऊपर एक हम्प होता है जो पानी के साथ साथ फैट को भी स्टोर करता है. अदर एनिमल्स आर अडेप्टेड टू ड्रिंक वेरी लिटिल वाटर और दे गेट इट फ्रॉम द फूड दैट दे ईट. रैट्स एंड स्नेक्स दे मेक burrows एंड स्टे देयर ड्यूरिंग डे टाइम टू स्टे अवे फ्रॉम द हीट. दे रेस्ट्रिक्ट देयर मूवमेंट ड्यूरिंग द डे एंड
हंट फॉर प्रे ड्यूरिंग द नाइट। जनरली डेजर्ट के अंदर स्नेक एंड रैट्स होते हैं, ये ब्यूरो में रहते हैं दिन के समय और रात के समय ये बाहर निकल के अपनी हंटिंग करते हैं। डेजर्ट एनिमल्स एक्टिव ड्यूरिंग द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग व्हेन द टेम्परेचर इज मॉडरेट। और जनरली जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं वो अपनी मूवमेंट रात के समय करते हैं, डे के अंदर वो जनरली रेस्टिंग कंडीशन में रहते हैं। They have less fur and very little body fat, which helps them lose heat through their skin. Then we talk about the adaptation for mountains. Mountain have a range of cold climate within a small geographical region. The climate is extremely cold. Mountains are usually covered with snow in winters. माउंटेन इलाकों का टेम्परेचर जनरली ठंडा होता है और इन इलाकों में जनरली बर्फ पाई जाती है। Plants in the mountains are adapted to harsh climate. Trees like the pine and fir grow in this region. Coniferous trees are also present here. On the mountain top, the surface is covered with snow and ice, and very little plants grow here. Some common adaptation for such plants: trees grow tall to get exposed to sunlight. Leaves are small and needle-shaped. Conical shaped structure of the trees allow the snow slide down, preventing rotting of leaves. जनरली जो माउंटेन्स इलाकों में बर्फ के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं ताकि वो प्रॉपर सनलाइट गेट कर सके। इनकी लीव्स स्मॉल एंड निडल शेप होती है और जो ट्रीज होते हैं वो कॉर्निकल शेप होते हैं ताकि उनके ऊपर स्नो डिपॉजिट ना हो। एनिमल्स सच एज याक, माउंटेन शिप, mountain goats, snow leopards, llamas, apes, etc. are adapted in the mountainous habitat. They are unlikely to stumble as they have better suitable feet to walk on the mountain trail. जनरली जो माउंटेन रेंज में पाए जाने एनिमल्स होते हैं उनके फुट अच्छी क्वालिटी के होते हैं, अच्छे होते हैं ताकि वो इजीली माउंटेन में बर्फ के अंदर मूवमेंट कर सके। दे हैव थिक वुडी कोट्स ऑन टू सर्वाइव द कोल्ड वेदर। और इनकी जो बॉडी होती है उनके ऊपर वुल का कोट होता है। इट मीन्स उनकी बॉडी के ऊपर फर पाए जाते हैं। ये फर क्या करते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव थिक फर कवरिंग देयर बॉडी। द याक एंड माउंटेन गोट हैविंग लॉन्ग हेयर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड वेदर। माउंटेन शिप गोट एंड याक्स हैव hooves that help them to walk on the slope of the mountain. जनरली ऐसे एनिमल्स की बॉडी फर से कवर होती है। इनकी बॉडी के ऊपर लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं। साथ में जो एनिमल्स होते हैं उनमें हू पाए जाते हैं। हू क्या होते हैं, नीचे खुर होती है जो इनको माउंटेन में चलने में हेल्प करते हैं और आइस के ऊपर इनकी ग्रिपिंग बनाते हैं। These animals move less and conserve their energy by hibernating. जनरली ऐसे एनिमल्स अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए हाइबरनेटिंग करते हैं। दे आल्सो माइग्रेट डाउन फ्रॉम द माउंटेन टुवर्ड्स वार्मर एरियाज ड्यूरिंग विंटर। और जनरली ये अपनी एनर्जी को बचाने के लिए जो वार्मर एरियाज होते हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। पोलर रीजन एग्जिस्ट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। पोलर रीजन हैव शॉर्ट समर एंड लॉन्ग हर्श विंटर्स। दे आर द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट, driest and winteriest region. The oceans surrounding these habitat enrich and nutrient and supports of their lives. Plants like cotton grass, bearberry, Arctic willows and Arctic poppies grow here. They have needle-like leaves to shake off snow that falls on them. The leaves are waxy to prevent rotting. The conical shape of trees prevents snow from क्लोगिंग ऑन देम। जनरली इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो नीडल शेप होती है और इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग पाई जाती है। इसके पीछे रीजन वही है कि इनके ऊपर जब स्नो गिरे तो ये वैक्सिंग लेयर उनको रोटेट होने से बचाती है। दीज प्लांट्स ग्रो फॉर वेरी शॉर्ट सीजन एंड देन वेदर हविंग। और इस तरह के प्लांट्स बहुत ही कम समय के लिए ग्रो होते हैं। Animal that live here, thick fur, polar bear, Arctic foxes and penguins possess body structure that help them to survive these
हैबिटेट। इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर थिक फर पाए जाते हैं जो उन्हें इस तरह के क्लाइमेट में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। एनिमल आर यूजुअली वाइट और लाइट कलर। दिस हेल्प्स देम टू कॉम्यूफ्लिंग विद द सराउंडिंग एंड थर्मल रेगुलेशन। और जनरली इस तरह का एनिमल्स का जो कलर होता है वो लाइट होता है, वाइट कलर का होता है, ताकि ये अपनी प्रोटेक्ट कर सके और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सरवाइव कर सके। पोलर बियर हैव ए डबल लेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडी एंड ए लेयर ऑफ Polar bears have a double layer of fur on their body and a layer of fat under their skin to keep them warm. जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर डबल लेयर ऑफ फर्स पाए जाते हैं ताकि उनकी बॉडी वार्म रह सके। बर्ड्स दैट कैन नॉट सर्वाइव ड्यूरिंग एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन माइग्रेट टू अदर कंट्रीज एंड रिटर्न व्हेन द क्लाइमेट इज सुटेबल। और ऐसे बर्ड्स जो उस एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते वे उस कंट्री से माइग्रेट कर जाती हैं और वार्मर कंट्रीज में चले जाते हैं और अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन आने पे वापस आ जाते हैं। फिशेस, सी बर्ड्स, सील्स एंड व्हेल्स आर फाउंड इन द ओशियन सराउंडिंग दिस हैबिटेट। जनरली इस तरह के जो ओशियन सीज होते हैं उनमें फिशेस, सी बर्ड्स और सील्स वगैरह पाए जाते हैं। Penguin have a thick skin and a layer of fat to protect their body from the cold. जो पेंगुइन पक्षी है उसकी बॉडी के ऊपर स्किन की थिक लेयर होती है और फैट डिपॉजिट होता है ताकि उसकी बॉडी कोल्डर कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। दे हडल टूगेदर टू कीप देम वार्म। और वे एक दूसरे को हडल करके रखते हैं, इट मीन्स होल्ड करके रखते हैं। ग्रुप में वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं ताकि उनकी बॉडी को वार्म मिलती रहे। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज एंड वेब्ड फीट मेकिंग देम गुड स्विमर। और उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और इनके जो फिट होते हैं वो वेब्ड होते हैं ताकि वह वाटर में अच्छे से स्विमर कर सके। अदर एनिमल लाइक मस्क ऑक्सन, reindeers, foxes, seals and whales are adapted to survive in these regions. And today we will talk about the aquatic habitat. We talk aquatic habitat. ये थे हमारे terrestrial habitat। अब हम बात करते हैं aquatic habitat. Fresh water plants are called hydrophytes. जो फ्रेश वाटर के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। Some plants grow underwater while some on the surface. Some plants like hydrilla are submerged which have soft stem. कुछ plants पानी के ऊपर होते हैं जबकि कुछ पानी के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रिला प्लांट पानी में सबमर्ज होता है और उसका जो स्टेम है वो सॉफ्ट होता है। Some plant like lotus and water lily float on water but their stem remain fixed with the help of root on the soil at the bottom of the pond. और कुछ प्लांट लाइक ए लोटस, वाटर लिली पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं लेकिन इनकी जो रूट है वो पॉन्ड्स के बॉटम में फिक्स होती है ताकि वह इजीली सरवाइव कर सके। Fishes, some snakes and frogs are found in fresh water. Frogs use their long legs and webbed feet to swim. Seaweeds, rockweeds and sea grasses are commonly found in seas. Coral reefs commonly grow in ocean. Crabs, starfish, prawns and sea fishes of different type live in their seas. Generally इस तरह के फ्रेश वाटर में फिशेस, स्नैक्स पाए जाते हैं। Sea turtles and sea horse, jellyfishes, rays, etc. are found in oceans. और oceans के अंदर sea turtle, sea horse, jellyfish वगैरह पाई जाती है। Big and small fishes of different type are found in both salt water and fresh water. जनरली बड़ी और छोटी साइज की मछलियाँ दोनों ही प्रकार के वाटर हैबिटेट इट मीन्स सैलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर में पाई जाती है। Crabs, prawns, shark and whale are found in the salt water. Octopus live in deep ocean water of the oceans. Plants. Plants that live in water have tissues that help to take in dissolved gas from water.
एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर के अंदर टिश्यूज होते हैं, वो इस कंडीशन के बनी होती हैं कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन को ले सकते हैं। फ्लोटिंग प्लांट है पुअरली डेवलप्ड रूट्स और नो रूट। जनरली जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, तैरने वाले प्लांट्स होते हैं, उनमें रूट सिस्टम बहुत कम डेवलप होता है या नहीं होता है। दे प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय द वाटर करंट, और ये फ्लोटिंग करने की वजह से अपने आप को वाटर करंट से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। द स्टेम एंड रूट्स ऑफ सबमर्ज्ड प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड एयर। फ्लावर protrude above the surface of the water which facilitate pollination। इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्लावर डेवलप होता है वह वाटर सरफेस के ऊपर होता है ताकि वह इजीली पॉलिनेशन कर सके। द वैक्सी कोटिंग ऑन द लीव्स एंड स्टेम प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्लांट रोटिंग। इस तरह के जो वाटर एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक वैक्सी कोटेड होता है और वह उन्हें पानी में रोटेट होने से रोकता है। Animals. A smooth streamlined body of fishes allow them to easily move against water current. Animal that do not have a streamlined body like octopus and squids live deep in the water and move using their body parts. जनरली जो वाटर एनिमल होते हैं उनकी बॉडी की शेप स्ट्रीमलाइंड होती है और वह पानी में इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल लाइक ए ऑक्टोपस, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो ये पानी के डेप्थ में पाए जाते हैं ताकि ये पानी के फ्लो से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। एनिमल लाइक डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू देयर ब्लो होल्स। Webbed feet and flippers help animal paddle easily. Slow moving animals protect them from predator by the producing chemical substance in their skin. For example, sea stars. डॉल्फिन्स वगैरह पानी में ब्रीथ करने के लिए ऊपर एयर में आ जाती है और वह इजीली ब्रीथ कर सकती है। जनरली जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनके फिट में वेब होता है, जाल पाया जाता है और वह उस फ्लिपर की मदद से इजीली पानी में तैर सकते हैं। कुछ जो स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं वो प्रेडिटर से बचने के लिए अपनी बॉडी से एक केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं और वह उन्हें प्रोटेक्ट करता है। Acclimatizations. When mountaineers climb mountain, they find it hard to breathe and the body feels heavy and dizzy. Generally जब माउंटेनियर्स माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है और बॉडी उनकी हैवी फील होने लग जाती है। This is because of the body is not yet adjusted to the change in their पर्टिकुलर एनवायरमेंट। इसके पीछे रीजन ये है कि उनकी बॉडी उस पर्टिकुलर रीजन में अपने आप को सूट नहीं कर पाती है। एट हायर एल्टीट्यूड्स द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज लेस। हायर एल्टीट्यूड्स के ऊपर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम हो जाता है। सो द बॉडी हैज टू वर्क हार्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी। इसीलिए बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एज डेज गो बाय द बॉडी बिगिंस टू एडजस्ट टू द चेंज ऑन द माउंटेन। और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उनकी बॉडी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है। द एडजस्टमेंट मेड बाय द बॉडी टू ओवरकम क्लोनिक चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट विद इन द शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एक्यूमुलेशन। जनरली बॉडी थोड़े ही समय में अपने आप को जब चेंज कर लेती है किसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसे एक्यूमुलेशन कहते हैं। चेंज इंक्लूड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फूड। जनरली इस तरह के चेंज ऑक्सीजन की उपलब्धता, तापमान, वहाँ के मॉइस्चर और भोजन के ऊपर डिपेंड करती है। एवरी चेंज इन द एनवायरमेंट रिक्वायर्स एक्यूमुलेशन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी चेंज है इन्वायरमेंट में वह एक्यूमुलेशन के द्वारा उसे लिविंग बींग्स को कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। Acclimatization and the adaptation are not the same but they are similar. Acclimatization and adaptation same process नहीं है लेकिन वह फिर भी समान है। एडेप्टेशन के अंदर क्या होता है कि बॉडी में कंप्लीटली चेंज आ जाता है, जबकि एक्यूमुलेशन के अंदर बॉडी सम टाइम के लिए अपने आप को चेंज करती है और इन्वायरमेंट चेंज होने के बाद बॉडी वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है।
The difference are that the acclimatization is temporary but adaptation is a permanent change. Acclimatization refers to the adjustment to be made while adaptation is the adjustment. Acclimatization टेम्परेरी चेंज होता है जबकि एडेप्टेशन परमानेंट चेंज होता है. एक्लिमेटाइजेशन के अंदर बॉडी कुछ समय के लिए एडजस्ट करती है जबकि एडेप्टेशन में जो चेंज है वो परमानेंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन में बी अडेप्टेड टू लिव इन माउंटेन बट मैनी हैव टू बिकम एक्लिमेटाइज्ड टू द प्रिवेंट कंडीशन. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन अगर माउंटेन पे रहे तो उसे अपनी बॉडी में एडेप्टेशन चेंज होंगे, लेकिन ये चेंज परमानेंट नहीं होंगे. तो ये था हमारा चैप्टर हैबिटेट and adaptation. I hope you have understand this chapter very well.